हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग लिन कोल्ड एलाइजर को मर्ज करने की वजह से बेहोश हो गया था और उसके बाद हमें दिखाया गया था डेविल सोल वांग लिन के पास आके उसे मारने की कोशिश कर रहा था। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो डेविल सोल वांग लिन को मारने की कोशिश कर रहा है और वो उसे मारते मारते रुक जाता है क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं वांग लिन बेहोश होने का नाटक तो नहीं कर रहा और उसे डर है कि अगर वो नाटक कर रहा होगा तो ये उसके लिए भारी पड़ सकता है। और वो मन ही मन सोच रहा है कि वाकई उसे वांग लिन के साथ कुछ गलत करना चाहिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बहुत दफा उसे मारने के लिए उसके पास आता है लेकिन उसे मारता नहीं है और बहुत बार कोशिश करने के बाद वो फाइनली उसे मारने का डिसाइड कर लेता है। और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता तभी वांग लिन की स्पिरिचुअल कॉन्शियस एनर्जी उसे जोर का झटका दे देती है और वो दूर जाकर गिर जाता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है और वो मन ही मन सोच रहा है कि इसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कब मेरे अंदर डाल दिया, मुझे तो याद भी नहीं है। और तभी उसे याद आता है कि उसने एक सोल खाने के लिए कहा था, जिसके बारे में सोचकर वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब इस तरह से तो मैं कभी भी आजाद नहीं हो पाऊंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन होश में आ जाता है और वो ये सोच रहा है कि मैंने तो कोल्ड एलाइजर को मर्ज करना बहुत ही आसान समझा था, लेकिन ये तो इतना आसान भी नहीं है। और उसे समझ में आ जाता है कि उसकी ये बॉडी ज्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए ऐसा हुआ है। और वो मन ही मन सोच रहा है कि फिर बाकी कल्टीवेटर्स इसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन उस डेविल सोल के पास आ जाता है और उसे होश में देख के वो बहुत डर जाता है और वो उससे कहता है कि मैंने यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश नहीं की, और वो चुपचाप फ्लाइंग सोर्ड के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मू वैन डैन को रिफाइन करने की कोशिश में लगी हुई है और वो कहती है कि वांग लिन को यहाँ से गए हुए तो बहुत टाइम हो चुका है और वो कह रही है कि इसको रिफाइन करना इतना आसान नहीं है क्योंकि ऐसा करते हुए मुझे काफी टाइम हो गया है। और वो सोच रही है कि बाकी कल्टीवेटर्स को भी कम से कम इसको रिफाइन करने में 30 साल लग जाते हैं। और तभी उस वक्त वहाँ वांग लिन आ जाता है और उसकी कल्टीवेशन पहले से काफी ज्यादा बड़ी हुई है और मू वैन उसे देखकर डर जाती है और वो सोचने लगती है कि डेथ स्पेल को प्रैक्टिस करने वाले कल्टीवेटर को तो एक फीमेल की जरूरत पड़ती है और शायद अब ये मुझे मारने आ रहा है। लेकिन तभी वांग लिन उसके पास से गुजर जाता है और उसका डर गायब हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन उससे ड्रैगन कलर के बारे में उससे पूछता है। वो उससे कहता है कि इस तरह इसका कलर कैसे बदल गया, और इस बात पर मू वैन उससे बोलती है कि ड्रैगन की पूरी बॉडी के अंदर जहर भरा हुआ था और इसलिए उसकी हड्डियां भी अब बैगनी कलर की हो गई हैं। ये देखकर वांग लिन बोलता है कि इसका मतलब ये है कि ये जहर तो काफी ज्यादा खतरनाक है, तो फिर ड्रैगन के ऊपर इसका कोई असर क्यों नहीं हुआ। इस बात पर मू वैन उससे बोलती है कि ड्रैगन की बॉडी के अंदर टॉक्सिन होता है जिसकी वजह से ये जहर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और तभी वांग लिन को एक आइडिया आ जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर मेरी बॉडी भी ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है तो इसके लिए मुझे भी अपनी बॉडी को पूरी तरह से ठंडा बनाना होगा। और उसके बाद वो उस ड्रैगन के स्कल को अपने अंदर रख लेता है और वो मू वैन से बोलता है कि तुम जैसे ही एलेक्सर को रिफाइन कर दोगी मैं तुम्हें यहाँ से वापस भेज दूंगा। ये सुनकर मू वैन थोड़ी सी उदास लग रही है, शायद अब वो वांग लिन के साथ ही रहना चाहती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ से 14th वैली में आ जाता है। यहाँ पर बहुत जबरदस्त ठंडी हवा चल रही है जो किसी की भी सोल को फ्रीज कर सकती है। वांग लिन उस वैली में नीचे जाने लगता है और एक जगह जाकर वो रुक जाता है क्योंकि वहाँ पर उसे इतनी ठंड लग रही है कि उसकी कॉन्शियस एनर्जी भी शायद अब बर्फ में बदल जाएगी। इसलिए वो वहीं पर खड़े होकर उन तीनों एलेक्सर को कंबाइन करने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि काफी टाइम गुजरने के बाद अब फायर बीस्ट भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वहां पर सुवानु और बर्निंग किंगडम के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई चल रही है, जिसमें कि हमें दिखाया जाता है कि बर्निंग किंगडम सुवानु किंगडम पर भारी पड़ रहा है और फाइनली उन दोनों के बीच में एक समझौता हो जाता है। और उसके बाद हमें वांग लिन फिर से दिखाया जाता है जिसमें वो उन तीनों कोल्ड एलेक्सर को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा है
लेकिन उसे पता चल जाता है कि ऐसा करना इतना आसान नहीं है और वो बहुत दिक्कतों का सामना कर रहा है। धीरे धीरे उसकी बॉडी भी बर्फ में बदलने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मान रहा। वो उन तीनों एलाइजर्स को कंबाइन करने की कोशिश करने में लगा हुआ है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो धीरे धीरे इसमें कामयाब होने ही वाला है, लेकिन ऐसा करने की वजह से उसकी पूरी बॉडी बर्फ में बदल गई है और वो आखिरकार उन तीनों कोल्ड एलाइजर को कंबाइन करने में कामयाब हो जाता है। और वो कहने लगता है कि अब एम्ब्रियो भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है, इसलिए वो बस एक कदम की दूरी पर है। और वो कहता है कि अब सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी इम्पैक्ट ही बचा है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो अभी पूरी तरह से श्योर नहीं है कि वो इसमें सफल हो पाएगा या नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है वो ये सोच रहा है कि अगर वो इसमें फेल हो गया तो उसे फिर से दोबारा से शुरुआत करनी होगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब वांग लिन के पास आइस क्लेम आ जाती है और वो उसे देखकर कहने लगता है कि शायद ये युआन चैंग एबिलिटी का एसेंस है। वो ये सब फील कर ही रहा था, तभी उसे नीचे बीस्ट की हड्डियां दिखाई देने लगती हैं और वो उसे देखने के लिए नीचे उतर आता है। और वो यहाँ पर इतनी सारी बीस्ट की हड्डियों को देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ये तो इतनी नीचे हैं और शायद इसलिए इनको रिफाइनिंग के रिएक्टर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि शायद इसकी मदद से मैं अपने फ्लाइंग सूट को और भी अपग्रेड कर पाऊंगा। वो अपने पावर का यूज करने लगता है और वहाँ पर पड़े स्कल को टेस्ट करने लगता है और वो कहता है कि इस रिएक्टर को बना पाना तो मेरी सोच के परे है, लेकिन इसके बाद भी वो हार नहीं मानना चाहता। और वो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे बीस्ट के स्कल हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसमें से कोई भी रिएक्टर बनने की काबिल नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी पावर का यूज करके यहाँ पर हर एक स्किल को टेस्ट करने लगता है, लेकिन फिर भी उसे कोई अच्छा रिएक्टर यहाँ पर नहीं मिल रहा। और ये देखकर वो अपनी बहुत सारी पावर को एक साथ यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी पावर चारों तरफ फैल जाती है और जो भी बेकार स्कल होते हैं वो सब भस्म हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ एक ही स्कल बाकी रह जाता है, जिसे देखकर वांग लिन उसके पास आ जाता है और वो उसे देखकर कहता है कि ये तो केवल 9वीं ग्रेड का रिएक्टर है। और उसका मूड खराब हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पर 10th ग्रेड वाले रिएक्टर को ढूंढ रहा था। और वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, 10th ग्रेड का नहीं तो 9वीं ग्रेड का ही सही। और वो इससे अपने वेपन को रिफाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वांग लिन ये नहीं जानता कि वार ऑफ टेम्पल के रिफाइनिंग मास्टर के पास भी सिर्फ 4थी ग्रेड वाला रिएक्टर ही है और उसके पास तो 9वीं ग्रेड वाला रिएक्टर है, और इस वजह से उसे कम मेहनत में बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो इसकी मदद से अपने वेपन को अपग्रेड करने लगता है और उसके लिए वो अपने फ्लाइंग सूट से डेविल सूट को बाहर निकाल लेता है और वो अपनी फ्लाइंग सूट को रिफाइन करने के लिए उस स्कल के पास भेज देता है। और हमें दिखाया जाता है कि अब उसकी फ्लाइंग सूट रिफाइंड होने के बाद काफी शानदार लग रही है और उसमें बहुत ही जबरदस्त कोल्ड पावर भी आ चुकी है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो उस फ्लाइंग सूट को अपने माथे के अंदर रख लेता है। और ये देखकर डेविल सूट बोलता है कि इस सूट को तो तुमने रख लिया, अब मैं कहाँ रहूंगा। हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन ने उसके लिए कुछ और तैयार किया हुआ है और वो उसके अंदर जाने के लिए कह देता है और वो डेविल सूट उसके अंदर चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सोच रहा है कि मुझे अब कैसे भी करके त्यान डैन को पाना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो डेमन सी के नाइडो सिटी में आ जाता है, जो कि यहाँ के 98 सेक्ट में से एक है। पर अब यहाँ पर सोल डिस्ट्रॉइंग सेक्टर ने कब्जा कर लिया है, इसलिए वांग लिन अपना बेस बदलकर वेपन रिफाइनिंग पवेलियन के सामने आ जाता है, जहाँ पर अलग अलग तरह के ट्रेजर्स बेचे जाते हैं। जैसे ही वो पवेलियन के अंदर जाता है, वहाँ पर एक आदमी अपनी पावर का यूज करके उसकी कल्टीवेशन को ऑब्जर्व कर लेता है और वो मन ही मन सोचता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यह आदमी अचानक से एलेक्सर फॉर्मेशन में कैसे पहुँच गया। लेकिन वो ये सब छोड़कर उसके पास आता है और उससे कहता है आपको क्या चाहिए। वांग लिन मुझसे कहता है क्या आपके पास अल्केमी फर्नेस है। ये सुनकर वो आदमी वांग लिन को दूसरी मंजिल पर चलने के लिए बोलता है और तभी हमें दिखाया जाता है एक आदमी वांग लिन के ऊपर नजर रख रहा है और वांग लिन भी उसे नजर रखते हुए देख लेता है और इसलिए वो अपनी कॉन्शियस एनर्जी का एक टुकड़ा वहीं पर छोड़ देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी अपने मास्टर को सब कुछ बताकर यहाँ से चला जाता है और साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन यहाँ की पूरी बनावट के बारे में समझ जाता है और वो ये भी जान जाता है कि ये मंजिल सिर्फ एलेक्सर फॉर्मेशन स्टेज वालों के लिए ही है। हमें दिखाया जाता है कि वो मास्टर उसे अल्केमी फर्नेस दिखाने लग जाता है।
सबसे पहले वो वांग लिन को 3rd ग्रेड वाला अल्केमी फर्नेस दिखाता है, जिसे देखकर वांग लिन सोचने लगता है कि मू वन ने उसे एक बार कहा था कि ये फर्नेस सिर्फ लेवल 4 तक पहुंच सकता है। इस वजह से उसे लग रहा है कि इससे तो ट्यानी डैन के अंदर कोई भी बदलाव नहीं होगा। और उसके एक्सप्रेशंस को देखकर वो मास्टर भी समझ जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी रेयर एलेक्सर को रिफाइन करना है, इसलिए शायद ये फर्नेस आपके लिए बहुत सही रहेगा। और वो उसे बताता है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करके एलेक्सर को रिफाइन करेंगे तो इस तरह से स्पिरिट बीस्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का ज्यादा चांस होगा। और इसे देखकर वांग लिन कहता है ये तो सील होने के बाद भी इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए शायद अगर इसके सील को हटा दिया गया तो इस तरह से तो इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद वो मास्टर उससे कहता है ये अल्केमी फर्नेस 9th ग्रेड की है। और वो वांग लिन को ये भी बताता है कि दाओजी सेक्ट ने भी इसे खरीदने के लिए एक बार सोचा था, लेकिन वो इसकी कीमत नहीं चुका सके और इसलिए वो इसे खरीद नहीं पाए और फिर वो दोबारा कभी नहीं आए। ये सुनकर वांग लिन उसकी कीमत पूछता है और वो मास्टर उसे बताता है कि इसकी कीमत 1 लाख अपग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स है, या फिर तुम इसके बदले में इतने ही कीमत वाला कोई मैजिक वेपन भी दे सकते हो। और ये सुनकर वांग लिन सोचने लगता है कि ये अल्केमी फर्नेस तो वाकई में बहुत ज्यादा महंगा है, इसलिए शायद दाओजी सेक्ट से नहीं खरीद पाया और उसे समझ नहीं आता कि वो इसकी कीमत कैसे अदा करेगा। वो मास्टर वांग लिन से बोलता है अगर तुम इसकी कीमत अदा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि तुम पहले वाले अल्केमी फर्नेस को ले सकते हो, क्योंकि इसकी कीमत सिर्फ 10,000 हाई क्वालिटी स्पेशल स्टोन्स है। तभी हमें दिखाया जाता है वांग लिन मास्टर के सामने अपने ड्रैगन लेदर आर्मर को दिखाता है, जिसे देखकर वो मास्टर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि ये लेदर आर्मर तो मीडियम ग्रेड वाले स्पिरिचुअल ड्रैगन का है। और वो उससे पूछता है कि ये तुम्हारे पास कितने हैं। और ये सुनकर वांग लिन उसे बहुत सारे ड्रैगन लेदर आर्मर दे देता है और उन सभी ड्रैगन आर्मर को देखकर वो मास्टर वांग लिन को अल्केमी फर्नेस देने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो उस मास्टर से बोलती है कि इसमें तो ईविल फाइटिंग सेक्ट की ही गलती है, माना कि वो उसकी कीमत को अदा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन करा रखा है कि इसे कोई भी खरीद ना पाए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन को पता चल जाता है कि ड्रैगन स्किन की वजह से अब वो चर्चा का विषय बन जाएगा और शायद उसे खतरों का सामना भी करना पड़ सकता है। और वांग लिन वहाँ से अल्केमी फर्नेस को लेकर जाने लगता है। तभी उसे पता चल जाता है कि कोई अभी भी उस पर नजर रख रहा है और वो ये समझ जाता है कि अब जरूर कोई न कोई खतरा आने वाला है और वो जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश में लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो आदमी वांग लिन पर नजर रख रहा था वो अपने एल्डर को बताता है कि किसी ने उस अल्केमी फर्नेस को खरीद लिया है। और हमें दिखाया जाता है ये सुनकर वो एल्डर अपनी टेक्निक का यूज करके पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर वांग लिन कहाँ तक पहुँच चुका है और वो अपने साथियों के साथ उसका पीछा करने लगता है। हम देखते हैं कि वांग लिन अट एस्केप टेक्निक का यूज करके वहाँ से भाग रहा है और वो लोग भी उसके पीछे जा रहे हैं। वो सब वांग लिन पर अटैक करने ही वाले थे, तभी वांग लिन को पता चल जाता है और उनके अटैक करने से पहले अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करके उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उनके बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। और ये देखकर उस एल्डर को गुस्सा आ जाता है और वो वांग लिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, पर वो उनके अटैक से बहुत ही आसानी से बचकर निकल जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक आदमी वांग लिन से बोलता है कि वो अल्केमी फर्नेस तुम हमारे हवाले कर दो। और ये सब सुनकर वांग लिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने फ्लाइंग सूट का इस्तेमाल करके उस एल्डर को जख्मी कर देता है, जिससे उसके हाथ में बहुत जोर से चोट लग जाती है और ब्लड भी निकलने लगता है। और वो उसकी फ्लाइंग सूट को देखते हुए मन ही मन सोचता है कि ये फ्लाइंग सूट तो किस तरह की है, अगर मैंने वक्त रहते खुद को नहीं बचाया होता तो शायद मैं आज मारा जाता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग लिन लगातार उन लोगों से बचकर भागे जा रहा है और वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि इस तरह की फ्लाइंग सूट तो हमने बहुत ही कम लोगों के पास देखी है। और वो लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका मतलब है इसके पास और भी बहुत सारे जादुई ट्रेजर्स होंगे और वो सभी उसको पकड़ने में लग जाते हैं। लेकिन वांग लिन जैसे तैसे खुद को बचाता हुआ आगे भागा जा रहा है। वांग लिन को समझ में आ जाता है कि वो इन सब का मुकाबला अकेले नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपनी जान बचाकर उस फॉर्मेशन के अंदर पहुंचना चाहता है। इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पर दी एंड हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है कि वांग लिन यहाँ से बचकर उस फॉर्मेशन तक पहुँच पाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।